एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड मैथ के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर अनमोल है, क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न मिस किया तो अपने नंबर कटने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कोई सा भी क्वेश्चन, और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर कवर करने हैं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। देखिए आप पहला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो इसका आंसर है अनंत। दूसरा, बहुपद px = 2x + 5 का शून्य के -5/2। तीसरा, यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ इक्वल होगा 3abc। तीसरा है 125 की घात -1/3 का मान है तो 1/5। पांचवा 1/7 का दशमलव प्रसार है अशांत आवृत्ति। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम कहेंगे रेखिक बहुपद, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं आपके। जितनी जल्दी कवर हो सके उतनी जल्दी आपको कवर भी कर लेने हैं साथ में, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु खालिस्तान कहलाता है, वर्ग चिन्ह। दूसरा, y = a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो ये आपका एक्स अक्ष। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। समान भुजाओं वाले दो वर्ग खालिस्तान होते हैं, सर्वांग सम। और पांचवा, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं खालिस्तान कहलाता है समचतुर्भुज या वर्ग। छठा है, सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान के होते हैं, तो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। सही जोड़ी मिलाइए। पहली है 4 में x 3x का व्यकलन रहेगा 4 - 3x। आयत है एक, आयत क्या है? एक चतुर्भुज है। 3 व x का गुणनफल 6 है। यह है आपकी 3x = 6। वृत्त की परिमाप है, परिधि 70 डिग्री है। एक 70 डिग्री क्या है? न्यूनकोण है। 3 भुजाओं की बंद आकृति कहलाती है त्रिभुज, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा। 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। इसके बाद आप देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, बहुपद 3x भागित 1 का शून्य क्या है? 0। दूसरा, 24 प्रेक्षणों को 3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो 8 समूह बनेंगे, ठीक है। तीसरा है, बिंदु 5 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में। बिंदु 3 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 इकाई बनेगी। पांचवा आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनका इसकी माध्यिका क्या होगा? माध्यिका क्या होगी? तो 4 होगी। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 1। कितने? 1, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। पहला, लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, असत्य। बिंदु 1 3 समीकरण x भागित y = 4 का एक हल है, सत्य। तीसरा, किसी त्रिभुज की अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, असत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, असत्य है ये। किसी त्रिभुज की भुजाएं a b और c हो तो इसका अर्ध परिमाप a = a + b + c/2 होता है, ये है आपका सत्य, ठीक है। इसके बाद है ऋजु कोण
का माप 360 डिग्री होता है तो आसक्ति क्योंकि ऋजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका रोंग है, ये राइट रहेगा। इसके बाद में ये रोंग है, ये भी आपका रोंग है, ये राइट है और ये रोंग है। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से करने हैं। इसके बाद आप देखिए छठा प्रश्न, कनी 5 प्लस कनी 2 की घात 2 को सरल कीजिए। ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय एवं आवर्ती हो। 8y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, ये आपका है 10वां। ठीक, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही आपके हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 11वां देखिए, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखने। समीकरण x माइनस वाई अपन 5 इक्वल 10 को x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 13वें प्रश्न में आकृति दी गई है तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल सी डी। आपको न्यूक्लियड की 5वीं अभिधारणा यहाँ पर बतानी है। 14वां दी गई है आकृति x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो ठीक है, ये आपको यहाँ पर कोण दर्शाना है, कोण B और कोण C। चलिए, ये आपका 16वां प्रश्न रहा। इस तरह के ये आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पाई का मान 17वें प्रश्न में दिया है 22/7 आपको रखना है। ठीक है, और एक आपका पाई का मान होता है 3 ठीक है, इस तरह का रहता है। चलिए, तो देखिए आप 18वां क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यहाँ आयत है। धातु की एक गेंद पर का व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया है। यदि उस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पे दिया है 22/7 और एक है आपका 3.14। ठीक है, ये आपका पाई का मान होता है 1, तो वो आपको नहीं रखना है। चलिए, आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में आप ये यहाँ पर से देखिए, ये आपका 21वां और ये है आपका 22वां। ठीक, 22वें के बाद में है ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। उसका परिमाप 300 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,